मित्रों नमस्कार। मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, कुशल और प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर प्राप्त हो रही है। मित्रों, पिछले जो मैंने वीडियो में ज्योतिष के विषय में चर्चा की थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम पहले भावों के विषय में बात किए थे और भाव में किन किन भावों से किस किस विषय पर विचार किया जाता है उस पर हमने वार्ता की थी और ये भी बताया था कि लग्न से किस तरफ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से किन किन भावों को कैसे क्रमवार देखा जाता है। हम इसलिए भी इसको कर रहे हैं कि कुछ लोग ज्योतिष में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं और कुंडली देखना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे गुरु के अभाव में, गुरु अच्छा न मिलने के कारण उनकी यह इच्छा सही ढंग से देख न पाने के कारण नहीं पूर्ण हो पाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कुंडली संबंधी ज्ञान दें, साझा करें, बात करें, चर्चा करें। इसलिए हम इस विषय पर वार्ता आपके साथ में हम करेंगे। अब आज हम बात करेंगे कि ग्रहों का कारक जो है वो किस भाव से होता है, कैसे होता है, ये हम अभी आपको बताएंगे कि किस भाव का कौन सा ग्रह कार्य करता है, कारक होता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो है ये प्रथम भाव का एवं नवम भाव का कारक होता है। सूर्य जो है वो प्रथम भाव और नवम भाव का कारकत्व रखता है, कारक होता है उसका। और इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव का कारक होता है। और फिर आगे अब मंगल की बात आती है तो मंगल जो है तृतीय भाव, अष्टम भाव का कारक होता है। वो तृतीय भाव को और अष्टम भाव के कार्य को देखता है। और उसके बाद आता है अब बुध। बुध ग्रह जो है चतुर्थ भाव, दशम भाव का कारक होता है। तो अब बुध के बाद में आता है गुरु। गुरु की तो महिमा वैसे भी आप सब जानते हैं, बड़ी महिमा है। तो गुरु को कुंडली में कुछ विशेष तौर से कुछ ज़्यादा भाव दिए गए हैं। उनमें गुरु जो है द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव तथा 11वां भाव जो है एकादश भाव जिसको हम कहते हैं, उसका वो कारक हो जाता है। गुरु के विषय में इन भावों से देखा जाता है, कुंडली में विचार किया जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र भाव ग्रह की। शुक्र जो ग्रह है वो इससे सुख सुविधा, संपन्नता है, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है और यह सप्तम भाव से देखा जाता है। यह सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। शुक्र की जो बात होती है, शुक्र इस भाव का प्रतिनिधित्व करता है, किसका? सप्तम भाव का। आगे हम बात पहले कर चुके हैं कि किन किन भावों से क्या क्या विषय पर विचार किया जाता है। अब इसके बाद में, शुक्र के बाद में हम बात करेंगे शनि की। तो शनि जो है षष्ठम भाव और अष्टम भाव, दशम भाव तथा 12वां भाव भी यह शनि ही देखता है। शनि की कई भावों की जिम्मेदारी है, जिसमें षष्ठम हम अभी बता चुके हैं, अष्टम, दशम तथा 12वां भाव यानी द्वादश भाव। शनि इन भावों में कारकत्व उसका रहता है। अब हम आपसे बात करेंगे कि ग्रहों को कारक भावों को बताया है, उसमें प्रत्येक ग्रह को कारकत्व पर भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में देखते समय हम ये देखेंगे कि सूर्य से क्या संबंध है,
किस कार्य का संबंध है। तो सूर्य से जो है वो आत्मा का, पिता का और प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति तथा लक्ष्मी का विचार कुंडली को देखते समय हम करेंगे। अब इसी प्रकार हम चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा जो है वो मन, बुद्धि, राज्य कृपा और माता व संपत्ति का विचार हम इसी चतुर्थ भाव से करेंगे। इसमें चंद्रमा है, चौथे भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और उसी से हम इसका विचार करेंगे। आगे आता है मंगल। मंगल ग्रह जो है उससे देखते हैं हम कि हिम्मत और रोग और राज्य कृपा कैसी रहेगी। माता को भी इसी से देखते हैं और माता की और संपत्ति का विचार भी हम इसी से करेंगे। माता का भी देखेंगे और संपत्ति का भी विचार इसी से करेंगे। आप सब समझ रहे होंगे इस बात को। अब हम ध्यान देते हैं, बात करते हैं मंगल पे। मंगल ग्रह से हिम्मत, रोग, गुण, छोटा भाई, जमीन व शत्रु का विचार हम इसी भाव से करेंगे। तो इसमें मंगल जो है वो रक्त से संबंधित भी बात होती है। और अब हम बात करेंगे बुध की। तो बुध ग्रह जो है इससे विद्या, भाई, विवेक, मित्र, वाणी का कार्य और क्षमता का विचार इससे किया जाता है। वाणी का जो कार्य है वो बुध के क्षेत्र में आता है। और बुध जो है जैसे कंप्यूटर है और गणित है और बैंकिंग का काम है। वाणी में जैसे किसी की वाणी दोष है या कोई बात है, वाणी ठीक नहीं उसकी है, तो ये सब जो बात हम बुध से ही विचार करते हैं। बुध से पित्त वगैरह का भी देखा जाता है, विचार किया जाता है। तो बुध इन बातों का कारक होता है। और अब गुरु की बात करते हैं। गुरु से जो हम देखते हैं तो गुरु जो है वो धन, शरीर, ज्ञान, पुत्र, शरीर का और शरीर की सुंदरता का विचार इससे किया जाता है, करेंगे। सुंदरता पर अगर विचार करना है तो गुरु को हम देखेंगे, उसका व्यक्ति का, जातक का चेहरा कैसा है, कैसी स्थिति उसकी है और उसका तेज कैसा है। और शुक्र से, अब इसके गुरु के बाद में शुक्र की बात आती है। तो शुक्र को हम देखेंगे जातक के पत्नी को, शुक्र से पत्नी को और वाहन को, आभूषण, प्रेम, सुख व प्यार का विचार इसी शुक्र भाव से किया जाता है। शुक्र अगर अच्छा है, आपका सुख भाव में है, सुख मिलने के उसमें है, तो आपको काफ़ी सारी बातें, आपको जो ये शुक्र है वो आपको प्रदान करेगा। अब बात आती है शनि की। तो शनि ग्रह जो है ये आयु और जीविका, देखिए जितने किसी भी प्रकार की जीविका है तो उसको शनि महाराज ही उसको देखते हैं। जीविका का साधन शनि के द्वारा ही होता है और मृत्यु का कारण भी शनि ही होता है, ये समझने की बात है। और विपत्ति, परेशानी का भी विचार हम शनि से ही करेंगे। और उसके बाद में अब हम दो ग्रह और हैं, वो दो ग्रह, एक है राहु और एक है केतु। तो एक तरीके से आपको हम बताएं कि राहु जो है वो शनि का एक तरीके से एजेंट है, शनि का नौकर है। कभी कभी ऐसा होता है, एक है उसको इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि शनिवत राहु और कुब्जवत केतु। तो शनि जो है वो उसमें राहु के समान
और गुण राहु शनि में राहु के गुण आते हैं। राहु जो है वो उसमें शनि के ही गुण आते हैं और वो उसी के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि शनिवत राहु, शनि के समान ही राहु है। और फिर बात आती है केतु की। तो केतु जो है वो मंगल के समान है, क्योंकि अभी हमने बताया शनिवत राहु कुब्जवत केतु, कुब्ज को मंगल भी कहते हैं। तो केतु जो है वो गुण जो अपने कार्य जो करता है वो मंगल के समान ही करता है। कुछ बातें और भी उसकी उसमें आ जाती हैं केतु के उसमें। तो अब हम बात करेंगे राहु की। तो राहु में जो देखते हैं तो बाबा दादा को देखते हैं और उसका विचार हम उससे करते हैं राहु से। और अब बात आती है केतु की। तो केतु से नाना का हम विचार करेंगे और कभी कभी बोन संबंधी, हड्डी संबंधी, पैर संबंधी भी विचार केतु से ही किया जाता है। तो ये सारे कार्य जो है इन ग्रहों के विषय में हैं, ग्रहों के विभाग हैं, ग्रहों के कार्य हैं, उन हिसाब से वो ग्रह कार्य करते हैं। अब हम आपको एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए इन ग्रहों के ये जो जैसे चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठ गया, तो ये बैठ गया तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो ऐसा नहीं है कि ये उसी भाव को देखेगा। ये अन्य भाव जो होते हैं उन पर भी उसकी दृष्टि होती है। ये हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको बतलाया। तो इसमें सूर्य जो है, हम पहले सूर्य को लेते हैं तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य जिस स्थान पर कुंडली में बैठा हो उससे वह 7वीं दृष्टि जहाँ पर जिस भाव पर पड़ेगी, 7म दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उसको वो देखेगा। चाहे वो संतान भाव हो, चाहे वो अष्टम भाव हो, चाहे कोई भाव हो, लेकिन वो सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से ही देखेगा। अब बात चंद्रमा की करते हैं। तो चंद्रमा जो है वो भी 7वीं दृष्टि से ही देखता है। जहाँ कहीं भी बैठा होगा, मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठा है, तो वो किसको देखेगा? 7म भाव को देखेगा, पत्नी के भाव को देखेगा। और अगर कन्या की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो वो क्या करेगा? वो 7म भाव को ही देखेगा, पति भाव को देखेगा। अब मंगल पे आते हैं। मंगल जो है इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, समझिएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं और ये 4, 7 और 8, ये इसकी 3 दृष्टियां हैं। 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। अब हम बुध की बात करेंगे। तो बुध जो है वो उसकी एक ही दृष्टि है और वो 7वीं दृष्टि है। ज़्यादातर ग्रहों की दृष्टियां जो है वो 7म दृष्टि ही होती हैं। कुछ ग्रहों की ऐसी होती हैं उनकी 3 में हो जाती है, तो ऐसा भी हो जाता है, 3 दृष्टियां हो जाती हैं। अब हमने आपको बतलाया कि बुध जो है वो 7म भाव को देखता है। मंगल का हम आपको बता चुके हैं। और अब हम बात करेंगे गुरु की। गुरु जो है उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखिए, अब गुरु जो है वो 5म भाव को भी देख रहा है। 5म भाव को देख रहा है तो वो यानी संतान भाव को देख रहा है, विद्या भाव को देख रहा है। कहीं भी बैठा हो तो वो उस भाव को देखेगा और भी उसमें विचारणीय बातें होती। और 7वीं दृष्टि भी गुरु की ही है, तो वो 7वीं दृष्टि जो है वो फिर वही आ गया, पत्नी के भाव को और पति के भाव को देखेगा, व्यवसाय को देखेगा और चीज़ों को भी देखेगा, साझेदारी को, बहुत सी उसमें है, हमने पहले बताया है आपको। और 9वीं दृष्टि उसकी पड़ती है, 9वीं दृष्टि से वो देखता है। तो गुरु जो है 5, 7 और 9, उसकी ये 3 दृष्टियां होती हैं।
अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो 7वीं दृष्टि से देखता है और वो 7वीं दृष्टि उसकी 7म भाव पर पड़ती है और शनि की 3, 7 और 10 ये 3 भावों को देखता है। 3 दृष्टियां उसकी होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये सब हम दृष्टियों की बात कर रहे हैं, हम भावों की बात नहीं कर रहे हैं। भावों की बात तो पहले हम बता चुके हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये इनकी कौन कौन सी दृष्टि है और कौन कौन सी दृष्टि से कहाँ कहाँ ये देखते हैं। उनकी जहाँ 7वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ वो देखेंगे, चाहे किसी भाव पर पड़े, चाहे किसी 9वें भाव में पड़े तो वो उसको देखेंगे। तो शनि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और उसकी एक 10वीं दृष्टि होती है। जहाँ बैठा है वहाँ से अपनी उसकी 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी उस भाव को वो देखेगा, वहाँ का भी वो प्रभाव देगा। अब बात आती है राहु की। तो राहु जो है वो उसकी भी 3 दृष्टियां हैं और वो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। वो जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से 5वीं दृष्टि उसकी जहाँ पड़ेगी उसको वो देखेगा। इसी तरीके से 7वीं और 9वीं। अब आती है बात केतु की। तो केतु जो है वो उसी तरीके से जैसे राहु देखता है वैसे वो भी देखेगा। तो 5वीं दृष्टि उसकी है और 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। तो ये हो गई भाव में बैठ करके उस ग्रह को वह किस दृष्टि से किस भाव को देख रहा है, इस पर कुंडली में विचार किया जाता है और उस पर यह देखना चाहिए कि दृष्टि का क्या इस पर असर पड़ रहा है जातक की कुंडली पर। और आपको हमने ये जो समझाया, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप यदि कुंडली के विषय में या किसी भी समस्या के विषय में कोई जानकारी, कोई प्रश्न करना चाहें तो आप मुझसे इन नंबरों पर कृपया संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, आप नोट कर लें, 9839283776 और दूसरा एक नंबर है 63912624 और 77। यह हमारे उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। कॉल हम कभी कभी नहीं अटेंड कर पाएंगे, कहीं हम व्यस्त हैं, कुछ है, तो अगर आप व्हाट्सएप पर छोड़ देंगे तो हम उसको देख करके जब हमको समय मिलेगा तो हम उसको देखेंगे, करेंगे। और यह कार्य कैसा लगा इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आशा है आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और अब हम आगे के एपिसोड में इसी ज्योतिष के संबंध में कुछ और विशेष जानकारी लेकर आपके साथ में हम उपस्थित होंगे, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष।